जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान के श्रीनगर मोहद्दीपुर ये मोहल्ला है और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं माता रानी की प्रतिमा है। ये नया मंदिर की जो स्थापना हुई है, यहाँ मूर्ति की स्थापना हुई है और यहाँ पिछले 9 दिनों से एक यज्ञ चल रहा था। इस यज्ञ को हम जानने समझने के लिए और कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई, इसके लिए यज्ञाचार्य जी से, चाहे जो यहाँ के देख रेख करने वाले हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बगल में आप जैसा कि देख रहे हैं हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित की गई है और बड़ा भव्य है ये मंदिर। और यहाँ पर जो ये मूर्ति लगाई गई है, इसके बारे में हम ढेर सारी जानकारियाँ आपसे लेंगे। हमारे साथ इस यज्ञ के यज्ञाचार्य दिनेश पांडे जी हैं। इस यज्ञ के माध्यम से आप जनता को, जनमानस को क्या संदेश देंगे? इस यज्ञ के माध्यम से जनता को परस्पर प्रीति और सद्भावना की प्रेरणा यज्ञ से मिलती है, क्योंकि यज्ञ जो एक सर्वभावमिक कार्यक्रम है और इसमें समस्त जगत के कल्याण की कामना के साथ यज्ञ किया जाता है। क्योंकि यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ का जो कर्म है वह मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ के माध्यम से जीवात्मा अपने आप में सद्भावना के साथ अपने आप में रहना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, चलना इत्यादि समस्त कार्य यज्ञ से ही संपादित होता है। क्योंकि इस जब भारत पर अनाचार व्यभिचार का आचरण करने वाला रावण का प्रादुर्भाव हुआ, तो उस रावण को समाप्त करने के लिए यज्ञ से ही परमात्मा राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ। क्योंकि यज्ञ किया गया, श्रृंगी के माध्यम से यज्ञ हुआ और यज्ञ से राम का जन्म हुआ और जन्म के पश्चात इस संसार से जो राम राज्य की स्थापना हुई, यह यज्ञ के माध्यम से। अतएव यज्ञ एक ऐसा कार्य है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ एक मनुष्य का श्रेष्ठतम कर्म है। उस कर्म के आधारशिला पर मनुष्य रह करके अपने आप को समृद्धवान बन सकता है। हमारे शास्त्रों में धर्मो रक्षति रक्षता कहा गया है, लेकिन ये कलयुग है। इसमें जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं संस्कार से, संस्कृति से थोड़ा सा विलग होके धनोपार्जन में ज़्यादा लगी रहती है। इसलिए वो ब्राह्मण या अपने गुरु का उतना ज़्यादा मान सम्मान नहीं करती है। क्या ये माना जाए कि इस तरह के यज्ञ जो नई पीढ़ी है उसको समाज से, माता पिता से, गुरु से, ब्राह्मण से जोड़ने में सफल होगा? बिल्कुल, यज्ञ के माध्यम से यही सद्भावना जाती है कि हर व्यक्ति आपस में मिले। और जहाँ तक कहा जा सकता है कि धर्म से दूर होना और जो धन कमाता है वो धर्म से दूर है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि धना धर्म तथा सुखम, धन से धर्म भी किया जाता है और सुख की आकांक्षा भी होती है। तो धन कमाना भी आवश्यक है। यह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्य परम व्रजेत। इस लोक का समस्त सुख भोगता हुआ जीव परलोक को भी प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि जिसके अंतःकरण में इस धर्म के प्रति सद्भावना नहीं है अथवा धर्म को नहीं मानता है,
तो धर्म के मानने की बहुत आवश्यकता है और यज्ञ से सद्भावना होती है, पर्यावरण बनता है और जिससे हर व्यक्ति बुद्धिमान, सद्वान और धर्मवान बनता है। यह यज्ञ का मूलतः कार्य। हमारे साथ यहाँ इस यज्ञ के जो 5 दिवसीय यज्ञ हुआ है उसके निवेदक कृष्णानंद पांडे जी हैं। क्या कहेंगे, इतना बढ़िया और इतना भव्य यहाँ पर यज्ञ संपन्न हुआ है, क्या कहेंगे? यज्ञ मत कहिए, महायज्ञ कहिए। ये महायज्ञ था। हमारे मंदिर में कुछ दिन पहले जो मूर्ति दुर्गा जी का, हनुमान जी का लगा था, वो मूर्ति खंडित हो गया था। तो हम बैठक कराए, लोगों को बुलाए, लोग सबकी राय ये हुआ कि हाँ मूर्ति लगे। तो जयपुर से, राजस्थान जयपुर से दुर्गा जी, हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी का मूर्ति है, चरण पादुका वहाँ करके स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। यज्ञ से पूरे इस जनमानस का, वातावरण का लाभ होगा और क्या रहेगा आपका संदेश? माने देखिए, सुख शांति, रोग बिलाय जग होता है इसीलिए कि जवार पथार का रोग दूर हो जाए, लोग में जो वैमनस्यता भरा हुआ है वो निकल जाए। एक दूसरे के प्रति नाराजगी है तो एक माध्यम है कि उस माध्यम से सब लोग एकजुट हुए हैं, एकजुट रह करके आज जग में भाग लिए, काम किए हैं। आगे भी भविष्य में इस तरह का यज्ञ बिल्कुल बिल्कुल होता रहेगा, होता रहेगा। ये बताया जाए, ये यज्ञ कराने का क्या प्रयोजन था यहाँ? इस यज्ञ को कराने का प्रयोजन था कि बड़ा ही प्राचीन मंदिर था और उसमें उस जमाने की सीमेंट और वो छड़ वाली प्राचीन मूर्ति लगी हुई थी और वह मूर्ति सीमेंट झरते झरते खंडित हो गया था। शास्त्रों में ऐसी चर्चा है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, जिससे पूरे गांव को उसके दुख और दुर्दशा को झेलना पड़ता है, उसका दोष लगता है। हम विद्वानों ने राय किया कि क्यों नहीं यज्ञ करके, एक बड़े यज्ञ का आयोजन करके प्राचीन प्रतिमा को बदल दिया जाए, उस जगह पर नवीन प्रतिमा लगाई जाए। जयपुर से बड़ी ही सुंदर माँ परम्बा जगदम्बा की मूर्ति आई, साथ ही साथ हनुमान जी की मूर्ति आई, गणेश जी की और भगवान शंकर का शिवलिंग आया। इन 4-5 मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई और प्रतिष्ठा करने के साथ यज्ञीय प्रयोजन का विधान है। यज्ञ किया गया और यह प्रतिष्ठात्मक यज्ञ है। यज्ञ करके बड़ी ही सुंदर भव्य शोभा यात्रा निकली और हवन पूर्णाहुति के साथ आज यज्ञ धीरे धीरे अपने समापन की ओर अग्रसरित हो रहा है। समाज के अग्रणी होते हैं, ब्राह्मण समाज में आगे चलते हैं, समाज उसकी पीछे से उसका अनुकरण करता है। इसलिए ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि वह अपने आचरण से, अपनी प्रकृति से स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, समाज को आगे ले जाए। आपने नारद मीडिया से इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इस यज्ञशाला से मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि नारद मीडिया तो जिला पर छा ही गया है, सिवान में कोई अगर निष्पक्ष मीडिया है तो नारद मीडिया है। और नारद मीडिया रखने के पीछे मुझे लगता है कि किसी विद्वान की सोच है। वैदिक जमाने में जो मीडिया थी उसका भी नाम नारद मीडिया था, जो स्वर्ग से पाताल लोकों के संदेश को सबसे पहले यथोचित प्लेटफॉर्म पर, यथोचित जगह पर पहुंचाने का काम करते थे। उस देव ऋषि का भी नाम नारद था। आज नारद मीडिया सिवान के मान और गौरव को बढ़ा रहा है, सत्य जो समाचार है उसी को प्रकाशित कर रहा है। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा यह नारद मीडिया पूरे देश में छा जाए, यह चैनल पूरे भारत का सर्वांगीण चैनल बने, यह मेरा शुभ आशीर्वाद। समाज को संदेश दीजिए, समाज को इस यज्ञ के माध्यम से, एक ब्राह्मण देवता होने के नाते समाज को इस चैनल के माध्यम से संदेश दीजिए। इस चैनल के माध्यम से समाज को हम यही संदेश देंगे कि यज्ञ जब हम करते हैं तो हम जय घोष करते हैं, विश्व का कल्याण हो,
कई शिष्य आकर कहा करते थे कि महाराज जी आप विश्व की कल्याण की जय घोष कर रहे हैं, यज्ञ में लाखों रुपया हमारा लग गया और पाकिस्तान से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है। तो विश्व की कल्याण की जय घोष में तो आपने उसकी भी कल्याण की जय घोष कर दी। लेकिन जब कोरोना काल आया तो लोगों ने कहा कि वेद का हृदय बहुत ही विराट है, यह वेद जो है पूरे विश्व को अपना देश मानता है, और अगर विश्व का कल्याण नहीं होगा तो उसमें भारत सुरक्षित फिर कहाँ बच जाएगा। तो हम आए दिन अपने संकल्प में कहा करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवे। आपने देखा कितनी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। मैं नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे। आपने देखा कि यज्ञाचार्य दिनेश पांडे जी ने कितनी अच्छी बातें बताई, और यही कहा जा सकता है चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। भारत सदैव से संस्कृति संस्कार युक्त देश है। यही कारण है कि इसकी संस्कृति कभी भी विलुप्त नहीं हुई और भारत विश्व गुरु रहा है। आज हम थोड़ी सी पीछे हुए हैं, लेकिन इन्हीं यज्ञ माध्यमों से, इन्हीं ब्राह्मणों के माध्यम से भारत एक बार पुनः अपने वैभव को प्राप्त करेगा। मैं राजेश पांडे, यज्ञशाला से।